तो इसके अंदर है चावल, दाल, काली दाल देना पड़ता है, इसमें हल्दी का पैकेट, आलू और नमक, और इसके साथ दूंगी एक दही का डब्बा जो मैं लेके आई हूँ। दही भी दूंगी और साथ में दक्षिणा दे के बामन को दे के आ जाऊंगी मंदिर में। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल मीमो एंड मॉम। तो मैं जा रही हूँ मंदिर, रेडी होके कुर्ती वुर्ती पहन लिए क्योंकि आज है 7 का लास्ट दिन, 16/7 जो होता है। तो मैं मेरे पापा के नाम से मंदिर में सीधा बोलता है बामन को क्या बोलते चावल आलू जो होता है दे के आ जाऊँगी और दक्षिणा भी दे के आ जाऊँगी। तो यही करूँगी, ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाऊँगी। तो चलिए, बहुत लेट हो गया ऑलरेडी, तो देख के आ जाती हूँ। इसमें है, मैं दिखाती हूँ क्या क्या है इसके अंदर। तो चलिए, अब ले लिया वो बैग में सब सामान। और मैं फर्स्ट बार दे रही हूँ, मुझे इतना मतलब पता नहीं है, तो भाभी सब सजा के दी, बोले इतना देने से ही हो जाता है। और घर का पूजा भी अभी तक नहीं की, वो तो फूल लाऊंगी, उसके बाद आराम से घर का पूजा करूँगी, पहले दे के आ जाती हूँ। तो चलिए फटाफट चलते हैं मंदिर, लेट हो गया, 10:30 बज गया। तो पापा का नाम का पूजा कंप्लीट हो गया, अब जा रही हूँ घर। चलिए, और आज बहुत धूप है, इसलिए इस गली से जा रही हूँ। इस गली थोड़ा ठंडा ठंडा है, बिल्डिंग है बड़ा बड़ा, और बाहर तो बहुत ही धूप है। बाप रे बाप। मैं घर जाके फिर बात करती हूँ। पहुँच ही गई हूँ, 2 मिनट में पहुँच जाऊँगी घर। तो घर पहुँच गई हूँ। बाहर बहुत गर्मी है रे बाबा, उफ, पता है। तो जल्दी हो गया क्योंकि ज़्यादा भीड़ नहीं था, लेट करके गई थी। लेकिन यही है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। जब वो पूजा करते तो फिर वो याद आ जाता है सब कुछ। तो लेकिन मन किया इस बार देने का, तो मैं दे के आ जाती हूँ। देना भी चाहिए बोलता है। तो नियम के हिसाब से भी जो बेटी लोग होता है, मम्मी पापा का शायद लास्ट के दिन ही वो करते हैं, जो पूजा करते हैं 16/7 करते हैं, वो आज के दिन ही करते हैं। तो मेरा पापा भी ऐसे भी घट स्थापना है, आज बीते थे, माने गुजर गए थे, तो तिथि के हिसाब से भी आज ही पड़ता है। तो मैं आज दे के आ गई, जितना मेरा हो सके, जितना मैं कर पाई उतना ही नियम का जितना देना था वो दे के आई हूँ। पंडित जी को फिर पूजा करके, मतलब वो साथ करके पूजा बोल रही हूँ बार बार, जो है मेरे लिए पूजा ही है, पापा के लिए। वो दक्षिणा दे के आ गई हूँ और थोड़ा मंदिर दर्शन करके फिर मैं ज़्यादातर मन ठीक नहीं लगा तो आ गई घर। अब फूल भी लेके आई हूँ, फूल सब अब घर में पूजा करती हूँ। तो उसके बाद मुझे और बहुत काम है, मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो दशहरा आ गया है, तो घर जाना है इस हफ्ते ही। उससे पहले बहुत सारा काम है। घर जाने से पहले उधर कुछ सामान लेके जाना है, मतलब जाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन होता है ना कि घर जाते हैं तो टुकुर मुकुर सामान खरीद, मतलब शॉपिंग होता है। मेरा शॉपिंग, बाबू का शॉपिंग तो उधर जाके करूँगी। हम लोग तो पूजा के बाद पूजा का शॉपिंग करती हूँ, लेकिन वही चुटुर मुटुर चीज़ जो सबके लिए लेके जाऊँगी वो थोड़ा बहुत करूँगी। इस बार ज़्यादा लेके नहीं जाऊँगी क्योंकि इस बार डायरेक्ट घर नहीं जा रही हूँ और दूसरा जगह जा रही हूँ, वो बाद में ब्लॉग में पता चलेगा। इसलिए ज़्यादा नहीं, टुकुर मुकुर चॉकलेट वॉकलेट जो छोटा मोटा चीज़ें वही लेके जाऊँगी, क्योंकि उधर बच्चा भी बहुत है। और वो आज करना है थोड़ा बहुत, और करना है फ्रिज साफ, जो मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ फ्रिज साफ करके जाऊँगी। कुछ आयरन का कपड़ा है वो भी करना है। मीमो को स्कूल में फ़ीस जमा करना है, ब्लाउज सिलवाने दिए थे वो भी लाना है। मतलब ऐसे छोटा मोटा बहुत काम है। और एक जगह जाना है, जब जाऊंगी तब बताऊंगी, वो भी मेन काम है, वो अभी जाना है मुझे पूजा करने के बाद। तो टुकुर मुकुर बहुत सारा काम है, जितना जल्दी हो सके कर लेती हूँ कि टाइम ज़्यादा नहीं है। हम लोगों को फ्राइडे को ही निकलना है इंडिया जाने के लिए। पहले मैं तो विराटनगर जाऊँगी मम्मी पापा के पास, मतलब इन लॉस के पास। तो फ्राइडे से पहले ही सब कुछ कंप्लीट करना है। तो चलिए, ज़्यादा बात ना करके घर का पूजा कर लेती हूँ अच्छे से। हो गया पापा का, पर मैं इस बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहती, याद भी नहीं करना चाहती हूँ ज़्यादा।
तो चलिए फटाफट पूजा कर लेती हूँ। और क्या बोलता खाना लंच बना के ही मैं सुबह सुबह ही लंच बना ली थी, इसलिए लंच बनाने का झमेला नहीं। तो फाइटी का जार फिश जार चेंज हो गया है। फाइटी को न्यू गिफ्ट मिला है दसाई पर्पस। एक्चुअल में हुआ था कल जब दीपक फाइटी का फिश जार साफ कर रहा था, तब हाथ से गिर के टूट गया था वो वाला पहला वाला जार। तो उसके बाद दीपक जाके तुरंत जाके ये जार खरीद के लेके आया है। तो बोला कि इस बार मतलब वो लंबा वाला ओवल वाला नहीं लेके एक गोल वाला जार लेके आ जाती हूँ। तो क्या होता है मिकी फाइटी को ज़्यादा स्पेस मिलेगा। तो ऐसे ही हुआ, फाइटी इसमें ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है हम लोगों को उस जार से। इधर अच्छी तरह से गोल गोल घूम रहा है, स्पेस मिल रहा है इसको। और इसमें फाइटी बिग भी दिख रहा है, बहुत बड़ा दिख रहा है फाइटी इसमें। तो यही है फाइटी का दसाई गिफ्ट, न्यू घर उसका, न्यू जार फिश जार। तो दसाई में सब कोई कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता है, तो फाइटी भी हम लोगों का घर का मेंबर है, उसको भी गिफ्ट चाहिए। गिफ्ट हम लोग दे दी। तो एक्चुअल में उसका जार टूट गया बोल के उसको ये न्यू जार मिला, नहीं तो नहीं मिलता। तो अच्छा है, उसका डेस्टिनी में था उसका न्यू घर। और हम लोगों का तो गिफ्ट इंडिया जाके खरीदूँगी मैं और मीमो को कपड़ा इतना खरीद के नहीं दूँगी, क्योंकि बच्चों का कपड़ा हर साल छोटा हो जाता है। अभी तो बर्थडे में भी कुछ कपड़ा मिला है, न्यू कपड़ा वो पहन लेगा। और आने के टाइम उधर से भी गिफ्ट भी लेगा और कुछ खरीदना भी पड़ेगा ठंड का कपड़ा। और दीपक का शॉपिंग करना बाकी है, और मैं भी उधर जाके ही करूँगी। कुछ ऑनलाइन में ऑर्डर दी थी जो आ गया है इंडिया में, वो भी है। तो खाली बाकी है दीपक। तो दीपक का शॉपिंग बाकी है। तो दीपक का तो एक दो दुकान है, जिसी दुकान से वो लेगा। तो आज नहीं तो कल जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। और एक दो कपड़ा जो लेना है इसको ले लेगा। और क्या, और तो कुछ नहीं। और अभी मीमो को लाने का भी टाइम हो गया स्कूल से। तो मैं पहले सोची थी मीमो को स्कूल पहुंचा के उस जगह जाऊंगी जहाँ जाना था, लेकिन हम वो पूजा करते और मंदिर जाने के बाद आके खाना खाते खाते लेट हो गया। तो मैं सोच रही हूँ अभी मीमो को लेके आ जाती हूँ और मीमो को रेडी वेडी करके भाभी के घर में छोड़ देती हूँ। भाभी के घर में वो आराम से रह जाता है, उसके बाद वही भाभी के साथ मुझे जाना है। तो चलिए 12 बज गया। मीमो का तो अब 12 बजे तक ही एग्ज़ाम है, और मीमो का और एक एग्ज़ाम बाकी है कल। उसके बाद मीमो का ख़त्म हो जाएगा, छुट्टी होगा। उसके बाद पता नहीं ना 2-3 दिन और स्कूल होके छुट्टी होगा, आज पता चलेगा। तो कल भी एग्ज़ाम है, घट स्थापना है, या तो घट स्थापना के दिन छुट्टी देता है। अब स्कूल जाकर पूछना पड़ेगा कल एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। शायद हो सकता है, क्योंकि 2 घंटा ही तो स्कूल हो रहा है, तो इसीलिए हो सकता है घट स्थापना के दिन भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो चलिए 12 बज गए, 12:05 हो गया है। तो चलिए मीमो को लेके आ जाती हूँ, उसके बाद भाभी के साथ उस जगह जाती हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जहाँ जाना है, बाद में आके बताती हूँ कहाँ जाऊँगी भाभी के साथ। गुड इवनिंग। तो बहुत देर बाद फिर आ गई वीडियो करने के लिए, और अभी मैं शेयर करूँगी कि मैं कौन सा ज्वेलरी खरीद के लेके आई हूँ, मतलब शॉपिंग की हूँ। तो उससे पहले बोल देती हूँ कि बहुत दिन से मुझे ये मतलब ज्वेलरी लेने का बहुत मन था, लेकिन कभी कुछ चलते नहीं ले पाए। लेकिन इस बार एकदम मन कर ली कि मुझे वो लेना है। बहुत महंगा नहीं और एकदम सस्ता भी नहीं है, केवल बीच का रेंज का है। और मेन बात है ये ज्वेलरी, मतलब ये ज्वेलरी इंडिया में नहीं मिलता है इस टाइप का, वो नेपाल का ही केवल ट्रेडिशनल ज्वेलरी है। इसलिए जब मुझे लेने का बहुत मन किया, क्योंकि कभी अगर नेपाल छोड़ के इंडिया चली गई तो मेरा याद के दौर ये रह जाएगा, इसीलिए। और इन लोगों के हर घर में मतलब सबके पास ये चीज़ रहता है, मतलब ये ज्वेलरी तो रहता ही है, छोटा हो बड़ा हो रहता ही है। मेन इन लोगों में शादी में ही देता है लड़की को। तो भाभी के साथ गई थी, लेके आ गई। और मेरा मन है बाद में ये ज्वेलरी मैं कभी इसको तोड़ूंगी नहीं, ये ज्वेलरी मेरे बेटे के बहू को दूंगी। अगर उस टाइम ठीक ठाक रहा तो नया बना के दूंगी, अगर नहीं रहा तो यही दे दूंगी। लेकिन मेरा मन है कि ये दूंगी नेपाल का। और
तो उससे पहले देख के आइए कि मैं कहाँ से लेके आई हूँ। ज़्यादा तो ज्वेलरी दुकान में वीडियो कर नहीं पाई, मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके वीडियो की तो देख के आई। उसके बाद मैं कौन सा ज्वेलरी लेके आई हूँ, इसका नाम क्या है, सब कुछ डिटेल्स में आप लोगों को बताती हूँ। तो मैं जा रही हूँ भाऊजी के साथ ज्वेलरी लाने के लिए, तो उधर से आती हूँ फिर दिखाती हूँ क्या ज्वेलरी। तो चलिए ज्वेलरी शॉपिंग करके आ जाती हूँ। और थोड़ा लेट हो गया तो जल्दी जल्दी जाना है, और जहाँ जाना था उधर बहुत भीड़ है, उधर नहीं जा पाऊँगी, तो नज़दीकी जा रही हूँ। तो चलिए आज ज्वेलरी शॉपिंग करना है दसाई बोल के, तो क्या पहले करके लेके आती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। टाटा टाटा टाटा। हाँ ये बंदा ठूल लेते हैं। हजुर 2 तोला अस्ति 82 लाख 90। तो आप देख ही लिए कौन सा ज्वेलरी से दुकान से मैं लेके आई हूँ। ज्वेलरी का दुकान का नाम तो मैं नहीं मतलब दिखाई हूँ वीडियो में, खाली छोटा सा ज्वेलरी का शॉप है, लेकिन बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरी मिल रहा था। तो और मेन बात है एकदम ट्रस्टेबल हो दुकान है। आप तो बड़ा बड़ा दुकान से ज्वेलरी ले सकते हैं, लेकिन उधर अच्छा सोना देंगे कि नहीं देंगे वो नहीं होता है विश्वास। तो ये जान पहचान का है, और मेरे ही पास वाली आंटी और भाभी लोग यही दुकान से सोना का सामान बनाते, सोना हो चांदी हो सब, इसलिए भाभी उसी दुकान में लेके गए थे। और जो जाला बोलते हैं मतलब मेकिंग चार्ज भी एकदम जितना हो सके कम करके दिया है। तो चलिए अब दिखाती हूँ मैं क्या लेके आई हूँ। तो मैं लेके आई हूँ ये, इसमें है ये बैग मुझे अच्छा नहीं लगा, और अच्छा वाला बॉक्स देता तो अच्छा होता, लेकिन ये नहीं था। तो इधर पीछे दुकान का नाम है, तो मैं नहीं दिखा रही हूँ यही दिखा रही हूँ। तो अब मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ इसके अंदर क्या है। तो इसके अंदर यही है। नेपाली लोग को तो सबको पता है, जो इंडियन लोग हैं उन लोगों के लिए नया है, नहीं तो नेपाली सब लड़की के पास, मतलब शादीशुदा सब लड़की के पास ऐसा छोटा बड़ा, इससे भी एक बड़ा मिलता है, वो है। और इसको बोलता है तिलरी। जो ये डिज़ाइन है मेन यही सुन का होता है, ये सुन का है, इसको तिलरी बोलते हैं। तो ये बीज वाला तिलरी है, ये एकदम शॉर्ट इतना तिलरी मिलता है, मतलब ये इसका साइज़ छोटा होगा, और ये जो पोते बोलते हैं इसको, जो मोती का, ये भी छोटा होगा, इतना इतना पहनते हैं। और ये बीज वाला है, ये इतना इतना दूर पहनते हैं। और एक जो बड़ा वाला है वो बहुत बड़ा होता है, इस ऐसे टाइप से पहनते हैं, मतलब इधर से पहनते हैं, वो उसको जेठी मोतीलोरी बोलते हैं। तो मैं उतना बड़ा भी नहीं ली, उतना छोटा भी नहीं ली, बीज वाला लिया हूँ, मिडिल वाला। तो पहन के दिखा दिया। तो मेरा थोड़ा सा दूर नहीं दिख रहा है, तो यही है तिलरी जो मुझे लेने का बहुत दिन से मन है, तो एट लास्ट मैं ले ली तिलरी। ये डिज़ाइन अब कभी कहीं नहीं मिलेगा नेपाल छोड़ के, पता नहीं भूटान में मिलता है क्या, मैं तो कभी गई नहीं भूटान में, नहीं नेपाल में ही देखी हूँ, इंडिया में तो मैं नहीं देखी हूँ। अब दिखा के बना सकते, मतलब दिखा दूँगी डिज़ाइन तब बना सकते हैं, लेकिन नॉर्मली तो कोई ऐसे डिज़ाइन वाला कभी क्या बोले ऐसे नेकलेस टाइप का कुछ आज तक हम नहीं देखे किसी को। तो यही है ट्रेडिशनल नेपाली लोगों का हार, जो और ये है पोते। तो मुझे ये अलग से लेना पड़ेगा सुन के दुकान से, और ये अलग से पोते के दुकान से। लेकिन वो जो मतलब क्या बोलते हैं ज्वेलरी दुकान का दाई था, वो मुझे सेट करके दिए कि आप फिर दूसरा जगह जाएंगे महंगा पड़ेगा,
तो ये भी बहुत महंगा है, सस्ता नहीं है। अभी नया जो ये पोते आया है क्रिस्टल का, ये बहुत ग्लेजी है तो इसको महंगा पड़ा है थोड़ा सा। नहीं तो एक नॉर्मल पोते भी मिलता है वो सस्ता वाला, लेकिन जब मैं एक बार में ही लूँ, बार बार तो ऐसा टाइप का चीज़ नहीं लूँगी, तो थोड़ा सा महंगा वाला ही पोते। इसके साथ ये तिलरी हो गया, इसके साथ ये पोते हो गया। और रेड कलर भी होता है, ग्रीन कलर भी होता है, बहुत लोग ग्रीन कलर का भी लेते हैं, लेकिन रेड हर चीज़ में चल जाता है। पूजा तो हर बार में पहनने के लिए रेड कलर ही ठीक है, तो मैं इसलिए रेड कलर का ही लेनी। इतना बड़ा अच्छा लग रहा है और बहुत भारी भी है। तो ठीक प्राइस में ठीक चीज़ आ गया। ये सामने से तिलरी, तो यही मेरा दशई का ज्वेलरी शॉपिंग। जब साड़ी के ऊपर ऐसे लगाऊंगी और छोटा सा इधर कोई हार लगा के ये बड़ा वाला, तो बहुत सुंदर दिखेगा। अब खोल के रख देती हूँ, दशई के दिन पहनूंगी, मतलब जब दशहरा शुरू होगा। ऐसे तो कल से ही दशहरा शुरू हो गया है, लेकिन हम लोग तो कल से नहीं मनाते, फूलपति के दिन से मनाते। तो ये तो ज़रूर बताइए कैसा हुआ है। मुझे तो बहुत पसंद आया, मुझे जल्दी से कोई चीज़ पसंद नहीं आता है, लेकिन नहीं तो ये लेके मेरा 3rd आइटम हुआ। फर्स्ट टाइम नेपाल से एक इयररिंग्स कान का टॉप दीपक खरीद के दिया था। सेकंड मेरा अंगूठी है नेपाल का सुन, और 3rd ये हो गया तिलरी। अब 4th क्या होगा पता नहीं। तो ये 3 चीज़ें नेपाल का सुन का, नेपाल का डिज़ाइन का भी है और नेपाल का ही सुन है। नेपाल का ऐसे भी नेपाल का सुन बहुत अच्छा होता है, प्योर होता है बहुत, और ये 24 कैरेट भी है। तो देख लिए मेरा ज्वेलरी शॉपिंग कैसे लगा जरूर बताइएगा कमेंट में। मुझे तो बहुत पसंद आया, बहुत पसंद आया मुझे। मैं सोच रही हूँ कब साड़ी लगाऊँ, पहनूँ और उसके ऊपर एक तिलरी लगाऊंगी। तो अभी तो नहीं, इंडिया जाके। तो चलिए आज का ब्लॉग में यही ख़त्म करती हूँ। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और फेसबुक में जो पेज है उसको भी फॉलो कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।